जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम रितिका मैम एंड वेलकम टू अ फ्री ऑनलाइन बैच जो हमने एनडीए सीडीएस के लिए स्टार्ट करा है. एज यू नो, आई टेक इंग्लिश क्लास हियर और इंग्लिश के हमारे सेशंस डेली अपलोड हो रहे हैं चैनल पे. सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द सेशंस बिकॉज अब जो एग्जाम आ रहा है और जो स्टूडेंट्स एनडीए सीडीएस एफकैट या किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेशंस बहुत हेल्पफुल प्रूव होंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. प्रेपोजिशंस कर रहे थे हम, अब हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. ओके, बेसिकली क्या होता है, देखिए जैसे सीरियस एग्जाम है तो आपको प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स का पूरा एक सेक्शन आता है 10 क्वेश्चंस का. फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो इसलिए मेजरली मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं टू बी डिस्कस्ड. अब पहला देखिए क्वेश्चन है, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग. अब देखिए फ्रॉम के बाद लगता है प्रेपोजिशन टू. फ्रॉम होता है स्टार्टिंग और टू होता है एंडिंग के लिए. तो उसने महाराष्ट्र से स्टार्ट करा और उसे कर्नाटक तक जाना है, कर्नाटका तक. सो ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका होगा. सो प्लीज रिमेंबर फ्रॉम इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन टू. The next question, Bill's fight dash hunting put 26 professional शिकार कंपनीज आउट ऑफ जॉब. अब देखिए फाइट के साथ मैंने आपको पढ़ाया था, फाइट के साथ अगेंस्ट लगता है अगर आप किसी के खिलाफ हैं, जैसे दुश्मनी है किसी पर्सन से, एनिमी है, या अगर आप किसी बात के खिलाफ है, आप करप्शन के खिलाफ हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है, तो आप वहाँ फाइट अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. फाइट विद होता है जब एक ही ग्रुप के लोगों में आपस में लड़ाई हो जाए, या ब्रदर सिस्टर्स हैं तो ऑब्वियसली दे आर नॉट राइवल्स और एनिमीज, तो हम बोलेंगे दे फाइट विद ईच अदर. तो फाइट विद होता है. सिमिलरली फाइट टू होता है लास्ट मैन के लिए, फाइट टिल होता है लास्ट ब्रेथ के लिए. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल ने लड़ाई करी हंटिंग के खिलाफ, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट हंटिंग. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डेल्टा अगेंस्ट. सो बिल्स फाइट अगेंस्ट हंटिंग होगा क्योंकि बिल ने अपनी आवाज हंटिंग के खिलाफ उठाई जिसकी वजह से शिकार कंपनीज वर आउट ऑफ जॉब्स. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलता है फाइट अगेंस्ट. Then next is the court has absolved him dash all the charges levied up against him. अब देखिए absolve का मतलब होता है फ्री कर देना, जैसे एक्विट कर देना. तो आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर ऑल्सो जब हमने सम इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस करे थे. अक्यूज होता है ब्लेम लगाना, एब्जॉल्व, एक्विट होता है रिलीज कर देना. इनके बाद प्रेपोजिशन लगता है ऑफ. तो करेक्ट आंसर इज एब्जॉल्व्ड हिम off. The court has absolved him off. The next one is you are welcome to partake dash their light refreshment. Partake का मतलब होता है basically partake has two meanings. I'll write here. देखिए partake के बाद जब हम off लगाते हैं उसका मतलब होता है to eat something, और partake verb है जब हम इसके बाद in लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है to participate. टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज. तो पार्टेक ऑफ होता है टू ईट समथिंग एंड पार्टेक इन होता है किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेना. सो यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट. तो नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग. प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑफ, क्योंकि लाइट रिफ्रेशमेंट मीन्स स्नैक्स. तो पार्टेक ऑफ का मतलब होता है टू ईट सम लाइट स्नैक्स. Next is we met a lot of people dash our holidays. Now a little tricky one. अब देखिए यहाँ पर I would like to explain you one point and this is a very important question. यहाँ पर in और during actually दोनों ही correct है. आप ऐसे भी बोल सकते हैं in our holidays और आप during भी बोल सकते हैं. But if you ask me the more appropriate answer will be during. During का मतलब होता है दौरान. अब छुट्टियां हैं, एक दिन की नहीं है, काफ़ी सारी छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों के दौरान आप बहुत लोगों से मिले, बेसिकली ड्यूरेशन. तो जब आप किसी ड्यूरेशन में कोई काम करते हो तब हम ड्यूरिंग को ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं, जबकि इन भी यहाँ आउटराइटली गलत नहीं है. बट इफ़ यू एवर गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस जिसमें एक पर्टिकुलर डे या इवेंट मेंशन नहीं है बट ड्यूरेशन मेंशन हो, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको इन और ड्यूरिंग दोनों ऑप्शंस दिए गए हो, प्लीज गो फॉर ड्यूरिंग एज द अप्रोप्रिएट आंसर एंड नॉट इन. सो हियर द मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज गोइंग टू बी ड्यूरिंग. सो विल गो विथ ड्यूरिंग एज द करेक्ट आंसर.
The next one, the firm has been dealing dash luxury goods. Now I have already explained you the difference between deal in and deal with. Deal in होता है जिस commodity में, जिस चीज में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और deal with होता है जिन लोगों के साथ आप डीलिंग या हैंडलिंग या बिजनेस कर रहे हैं. So correct answer here would be in. The firm has been dealing in. I repeat, the correct answer is the firm has been dealing in, because goods mentioned है, people mentioned नहीं है. अगर people होते तब आप कहते deal with people. Okay. The next sentence, today's students should be reconciled dash the way things are changing. Reconcile का मतलब होता है basically adjust. आजकल लोगों को अपने आप को adjust करना चाहिए चीजों के हिसाब से. तो reconcile के बाद हम preposition यूज करते हैं with. देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ कुछ fixed preposition, list of important prepositions करे थे. Most of them I have taught you in that class also. So basically now you have to learn the application of such verbs and prepositions. Next, that week the dollar dropped dash its lowest level. So drop to, drop at, drop into, drop by. अब देखिए correct answer here would be, okay, I'll give you some time, you think and give me the correct answer. Yes, the correct answer is 2. That week the dollar dropped to its lowest level. देखिए जब भी कुछ कोई चीज lowest या higher level या highest level पे जाती है, you always use to. ठीक है. बाय यूज होता है अगर हम इसमें परसेंटेज या एक अमाउंट बताते हैं कि इतने परसेंट से गिरावट हो गई. ठीक है, लाइक द डॉलर ड्रॉप बाय 5% लेट्स से, या डॉलर ड्रॉप बाय 10 रुपीज. अगर हम एक एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं कि कितने से गिरावट हुई है या कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, तब आप बाय लगा सकते हैं, परसेंटेज या एग्जैक्ट वैल्यू के लिए. बट जब भी हम लेवल की बात करते हैं तो 2 इज वेरी अप्रोप्रिएट आंसर. नेक्स्ट, शी वेंट डैश सी अलोन. She went to see alone. अब देखिए यहाँ पर आप प्लीज डोंट थिंक ऑफ into being the correct answer, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ he jumped into the sea or something. So basically sea is considered as a place here. तो कहीं भी place पे आने जाने के लिए हम go के बाद to लगाते हैं for destination. So he went to see alone. Next is everyone in this world is accountable to God dash his actions. Everyone in this world is accountable to God फॉर हिज एक्शंस होगा, मतलब अपने कर्मों के लिए. हर व्यक्ति दुनिया में कर्मों के लिए उस जिम्मेदार है. सो फॉर होगा. फॉर प्रपोजिशन का मतलब ही होता है किसी के लिए. नाउ द नेक्स्ट वन, स्पीड इज डैश एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप. प्रोजेक्ट टू दिस टाइप. अब देखिए स्पीड इज डैश एसेंस. एसेंस का मतलब यहाँ पर है इंपॉर्टेंस, मतलब स्पीड बहुत जरूरी है इस तरह के excuse me, sorry, okay, I'll just continue. इस सेंटेंस का मतलब है स्पीड बहुत जरूरी है इस तरीके के प्रोजेक्ट में. सो स्पीड बेसिकली इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, और जब भी कोई चीज किसी चीज का पार्ट होता है तो हम हमेशा ऑफ लगा देते हैं, जैसे पार्ट ऑफ. ओके, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस प्लेस. सो जब भी कोई चीज किसी का हिस्सा होता है हम वहां पे ऑफ लगा देते हैं. स्पीड इज ऑफ एसेंस. तो स्पीड इज ऑफ एसेंस होगा. स्पीड इज ऑफ, स्पीड इज अबाउट या इन या फॉर नहीं होगा. The next is a wise man profits dash the mistakes of others. A wise man profits from the mistakes of others होता है, right? Then the next one, Ram agreed dash my proposal. अब देखिए एग्री के साथ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एग्री ऑन भी होता है, एग्री विद भी होता है, एग्री टू भी होता है. एग्री विद होता है पर्सन के लिए, तो प्रपोजल पर्सन नहीं है तो एलिमिनेट करते हैं. एग्री ऑन होता है बेसिकली पॉइंट के लिए, किसी पॉइंट पे आप एग्री करते हैं. एग्री फॉर, फॉर होता है लिए. करेक्ट आंसर इज एग्री टू. राम एग्री टू माय प्रपोजल. राम मेरे प्रपोजल पे मान गया. नेक्स्ट, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग. एडिक्टेड के बाद प्रपोजिशन लगता है टू. ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग. एडिक्शन या एडिक्टेड इज फॉलोड बाय टू. The next one, he sat dash the shade of a tree. Now I'll give you some time. Think of the correct answer, please. Read the question carefully.
All right, the correct answer here should be in and not under. I'm sure most of you must be wondering that why under is not the correct answer. देखिए सेंटेंस में क्या है, शेड, वो छाया में बैठा है, छाया के नीचे नहीं बैठा है. अंडर का मतलब होता है नीचे. तो बेसिकली अंडर अ ट्री होता है, जब आप किसी पेड़ के जैसे नीचे हैं तो होगा अंडर अ ट्री. बट यहाँ पर आप पेड़ के नीचे नहीं बैठे हैं, यहाँ आप किसी पेड़ की छाया में बैठे हैं. सो बी वेरी केयरफुल, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डोंट बी इन अ हरी प्लीज. अगर पेड़ के नीचे है देन योर आंसर कैन बी अंडर अ ट्री, बट अगर शेड ऑफ अ ट्री है देन योर आंसर इज इन. द नेक्स्ट वन, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, वंडरफुल ऑफ हिम, फॉर हिम, अबाउट हिम, इनसाइड हिम. उसके बारे में कुछ बहुत अच्छा है, वंडरफुल है. सो देयर इज समथिंग वंडरफुल about him होगा. So correct answer should be about. Then the next one is when will you hand dash your assignment. Phrasal verb है. देखिए hand in का मतलब होता है submit, hand back मतलब वापस देना, ठीक है. hand down, ठीक है, कोई चीज को जब आप डाउनवर्ड्स कर रहे हैं, hand down या hand into. अब आप मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. I've already told you, hand in होगा, सबमिट मतलब अपना असाइनमेंट कब सबमिट करेंगे. तो ये फ्रेजल वर्ब है. जैसे हैंड इन, हैंड आउट होता है एक फ्रेजल वर्ब, उसका मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट. हैंड ओवर भी होता है, हैंड ओवर होता है जब हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को पास ऑन कर देते हैं या अनविलिंगली अपनी कोई चीज किसी को सौंप देते हैं, दैट इज हैंड ओवर. Next is a new minister has taken dash after the election. So a new minister has taken over. टेक ओवर होता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, कोई जगह ले लेते हैं, कोई पोजीशन ले लेते हैं. सो टेक ओवर. द नेक्स्ट वन, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर. ब्रिज रिवर के ऊपर है. ये मैंने आपको प्रीपोजिशंस में फर्स्ट डे ही पढ़ाया था, जब मैंने आपको अबव और ओवर के पॉइंट्स बताए थे, उस क्लास में पढ़ाया था. ब्रिज एंड रिवर के लिए हम हमेशा ओवर एंड अंडर यूज करते हैं. सो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर होगा, ऑन द रिवर नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज रिवर के डायरेक्टली ऊपर प्लेस्ड है. तो ऐसे में हम ओवर एंड रिवर के लिए अंडर यूज करते हैं. नेक्स्ट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल डैश होम विद इन ऑन एट. द करेक्ट आंसर इज कंफर्टेबल एट होम होता है, ठीक है. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एट होम मतलब बिल्कुल घर जैसा फील करिए. सो इट्स ऑलवेज कंफर्टेबल एट होम. Next is the brave youth immediately jump dash the river to save the drowning child. अब देखिए रिवर में वो जंप करा है तो बाहर से अंदर का एक्शन है, तो बाहर से अंदर के लिए हम into का यूज करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज into. The brave child jumped into the river. If you have any doubts, please keep on asking. Write in the comment section. Next, we can make no progress if we continue working dash these conditions. देखिए किसी भी कंडीशन में आप वर्क कर रहे हैं, किसी के सुपरविजन में, निगरानी में आप वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा प्रीपोजिशन होता है अंडर. सो करेक्ट आंसर हियर इज under. Working under these conditions, similarly you always work under somebody's supervision होता है. So these are some points to be remembered. Next, keep your dog dash the flower beds, it may damage the flowers. अब keep your dog, अब देखिए flowers मतलब गार्डन डैमेज हो सकता है. तो सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, डॉग को दूर रखना. तो keep out इज बाहर, keep your dog out, keep your dog from होगा नहीं, beside बराबर में. तो करेक्ट आंसर क्या है आपके हिसाब से, out या off, प्लीज टेल मी. ओके, आउट अगर लगता तो आउट के साथ एक और प्रीपोजिशन जरूर आता, या तो सेंटेंस होता कीप योर डॉग आउट फ्रॉम द फ्लावर बेड्स या आउट ऑफ द फ्लावर बेड्स होता. बट ऑफ या फ्रॉम या नहीं है, आउट ऑफ द फ्लावर बेड्स होता है या तो वो गलत है इसलिए क्योंकि वहां पर ऑफ नहीं है. तो करेक्ट आंसर है हमारा OFF, कीप योर डॉग ऑफ. कीप ऑफ का मतलब होता है किसी को दूर रखना. फ्रेजल वर्ब है टू कीप समवन एट अ डिस्टेंस इज कीप ऑफ. सो करेक्ट आंसर इज कीप ऑफ. The next one is dash a moment she felt disappointed for no stockings hung from the fireplace. Dash a moment मतलब थोड़ी देर के लिए उसको बुरा लगा कि कोई स्टॉकिंग हंग नहीं थी. So the correct answer should be for a moment. अब देखिए इसमें भी for a moment मतलब थोड़ी देर के लिए, at the moment मतलब होता है उस समय पे, और in a moment मतलब होता है जब आप थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं, back in some time. Is it clear? Okay.
The next one, we were completely taken dash by the estate agent who turned out to be a crook. We were completely taken aback होगा. Okay, wait, aback is not an option, so I'll just explain you first. टेक अबैक होता है शॉक्ड, जब आप एकदम शॉक हो जाते हो, सरप्राइज. यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है उसका मतलब निकल रहा है वी वर टोटली टेकन डैश बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी अ क्रूक, मतलब ऑलमोस्ट चीटेड. स्टेट एजेंट था जो क्रूक निकला, बेसिकली यू आर ऑलमोस्ट चीटेड. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है टेक इन. टेक इन अगेन एक फ्रेजल वर्ब है, जैसे टेक अबाउट है. ओके, टेक इन का मतलब होता है जब आप ऑलमोस्ट ठग लिए जाते हैं, यू आर ऑलमोस्ट चीटेड बाय समवन. देन नेक्स्ट इज Dr. Sharma concluded his speech dash explaining the importance of charity. Dr. Sharma concluded his speech by explaining hoga, so correct answer is by explaining. Okay, then the next one, शिवाजी महाराज फॉट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन, बेसिकली वो हर तरीके से लड़े. तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर आपके हिसाब से अगेंस्ट होना चाहिए या विद होना चाहिए. आई एम श्योर टू या एट में तो कंफ्यूजन नहीं होगा. सो अब आप बताइए, फॉट अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन या फॉट विद. लड़ाई करी उन्होंने हर एक तरह के एग्रेशन के साथ करी है. सो मोर अप्रोप्रिएट आंसर हियर शुड बी विद. फाइट विद हम किसी चीज की मदद से लड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं द किंग फॉट विद हिज स्वॉर्ड, तो फाइट विद स्वॉर्ड भी हो सकता है. तो करेक्ट आंसर इज फाइट विद. Next, don't depend dash others, you must stand on your own feet. Don't depend on others होता है, again a very important one. In fact upon भी लग सकता है अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और on की जगह upon का ऑप्शन है, then you can go for that option also. On या upon similarly depend upon होता है, rely on होता है, count on होता है. इन सब का ही एक ही मतलब होता है, किसी पे निर्भर होना. count on, rely on. Okay, next one, our life promises a lot dash pleasure. It should be lot of pleasure. Our life promises a lot of pleasure होगा, a lot of होता है. And the last one is he traveled all dash the world when he was 8-year-old. तो all over the world होता है, करेक्ट आंसर इज ऑल ओवर. या तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, या अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, या अराउंड द वर्ल्ड होता है. ये भी प्रपोजिशंस हैं जो आप वर्ल्ड के लिए या नेशन के लिए यूज कर सकते हैं. तो ऑल के साथ प्रपोजिशन विल बी ओवर. सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये आपको अगेन प्रपोजिशंस के सेक्शन में आ सकते हैं एग्जाम्स में, वेदर इट इज एनी कॉम्पिटिटिव. प्लीज गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग सम मोर रेलेवेंट क्वेश्चंस which are important for you. Till then, take care, Jai Hind, and please revise all the work. Thank you so much.